हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 के जो कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स हम ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं। इनफैक्ट एग्रीगेट एनालिसिस भी कर चुके हैं, पेपर 1 का भी कर चुके हैं, पेपर 2 का भी कर चुके हैं। तो वो हम ऑलरेडी आपको प्रेजेंट कर चुके हैं। ऑब्वियसली है उनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे उन फ्यू कैंडिडेट्स जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, यानी कि इनफैक्ट जो हमसे जुड़े हुए थे, जिस भी फॉर्म में आप कह सकते हो, या तो मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं या वो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी आपको समझना है। तो उन लोगों के मार्क्स के आधार पे जिन लोगों ने मिस किया, कुछ 1 नंबर से मिस किए, कुछ 10 नंबर से के आसपास, 5 नंबर, 8 नंबर। तो इसमें हम 20 ऐसे कैंडिडेट्स को, ऑब्वियसली और डेटा ज्यादा का, मैं अब ऑब्वियसली बात है कि मैं 100 कैंडिडेट को लेकर के एनालिसिस करने लगूं और देखने लगूं, तो ये आपका एक तरह से सही नहीं है। लेकिन हम 20 इसमें कैंडिडेट को ले रहे हैं। अब आप में से फॉर एग्जाम्पल 21 में आप शायद इंटरव्यू दे रहे होगे या 22 का आप प्लान कर रहे हो, तो इनमें से देखो कि ये 20 में से आप किस में फॉल कर रहे हो। हाँ, इसमें से ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं ये 20 में, ये 20 हारे हुए नहीं है, मैं नहीं मानता हूं। इनफैक्ट मैं ये 20 जिनको भी लिया हूं, मैं समझता हूं दिस ऑल आर विनर, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हैं ऑलरेडी 21 का रिटेन, मेडिकल, फिजिकल क्वालिफाई हैं और इनका सिलेक्शन 21 वाले में हो जाएगा। इन वर्स्ट केस सपोज हम ये माने कि 21 में भी इनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं अच्छे जगह गिरेंगे, जाकर के अच्छे जगह वो लैंड करेंगे। कुछ ऐसे हैं इसमें से जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज आईएएस का मेंस लिखे हुए हैं, तो उनमें कैपेबिलिटी की कमी नहीं है। लेकिन आप अपने को पहचानो कि हम कहाँ हैं। इन कैंडिडेट्स के हर में देखोगे कि उनके पॉजिटिव निगेटिव्स हैं, कि कोई बहुत अच्छा कंडीशन में पेपर 1 में है, कोई बहुत अच्छा कंडीशन में पेपर 2 में है, और कोई बहुत अच्छा कंडीशन में इंटरव्यू के लिए है, या कोई जो है 2 में अच्छा है, 1 में खराब है, तभी रिजल्ट हो जाता है। आपका 2 कंपोनेंट्स में एवरेज प्लस है तो आप फाइनल सिलेक्शन होगे। अब एवरेज का जो बेंचमार्क है, मैं ये मान करके चलता हूं कि एवरेज जब हम ये बोलते हैं तो जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट एटलीस्ट हैं वो लाते हैं, उसको मैं एवरेज बोलता हूं। अब जैसे हम पेपर 20 के मार्क्स को देखें, 2020 के, तो मैं समझता हूं कि पेपर 1 स्टैंडर्ड आपको चाहिए था। पेपर 1 में 140 मार्क्स, पेपर 2 में आपके 95 मार्क्स, और इंटरव्यू में 90 प्लस मार्क्स। अब हम इनको यदि ऐड करते हैं तो ये क्या हो रहा है, 140 आप 95, 235 यानी कि 325। 325 एक तरह से ये परफेक्ट, यानी कि यही आपका ये कट ऑफ है। अब रिजल्ट इसमें तो आप अनसर्टेनिटी में है, तो मान के चलो कि इसमें किसी का 148 आ गया, 150 आ गया, इसमें 2 नंबर 5 नंबर कम आया, मान के चलो 90 ही आया, इसमें सपोज 95 आ गया, तो आपका रिजल्ट इस अनुसार में बनेगा। तो वो मैं ये कहता हूं कि 2 कंपोनेंट में एवरेज प्लस होना चाहिए। जो 140 में पेपर 1 का मान रहा हूं एवरेज, 95 या 90 मैं एवरेज मानता हूं, पेपर 2 का 90 मानता हूं, इंटरव्यू में भी मैं 90 एवरेज मानता हूं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट 90 प्लस ही प्राप्त किए, तो इनको मैं एवरेज मानता हूं। अब जो चीजें बीत गई उसको तो आप रिकवर नहीं कर सकते हो। हाँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से मिस किए, उनका अभी चांसेस है, उनका बहुत अच्छा चांस है कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे रिजर्व लिस्ट में। अब ऑब्वियसली है मेरे पास, मैं सारे कैंडिडेट्स को नहीं जानता हूं, मैं जिन कैंडिडेट्स को जानता हूं जो किसी न किसी मोड़ पे इस जर्नी में हमसे जुड़े, चाहे वो टेस्ट के फॉर्म में या जस्ट ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि पर्सनल कुछ क्वेश्चंस होता है उस फॉर्म में जुड़ते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास टेस्ट लिख रहे हो या इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन किए हुए हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि यस, जो मेरे से पॉसिबल हो सकता है आप हमें पे करो ना करो। इनफैक्ट जैसे मैं 2019 की बात ऑलरेडी मैंने बोला, या 2019 18 ये सब बैचेज में मैं किसी से कोई चार्ज एक तरह से नहीं करता था। ठीक है, जो जुड़ना चाहते हो सबको इंटरव्यू वगैरह सब मैंने फ्री कराया था।
में से जो हो सकता है वो करना, लेकिन ऑब्वियसली है लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल टर्म में चलने के लिए आप फ्री में भूखे पेट कोई भी काम नहीं कर सकता है। यदि एक लैपटॉप की ज़रूरत है तो कोई भी दुकानदार मुझे फ्री में लैपटॉप नहीं देगा। यदि मुझे एक मोबाइल की ज़रूरत है तो कोई भी दुकानदार मुझे इस आधार पे मोबाइल फ्री नहीं दे देगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को फ्री में। ऑब्वियसली बात है, मैं एनजीओ नहीं खोले हुए हूँ कि वहाँ कहीं डोनेशन आ रहा है। इट इज़ योर कोऑपरेशन, आपके कोऑपरेशन से ही कुछ-कुछ चीज़ें जो है जितना तक हो सकता था लंबे समय तक हमने फ्री सर्विसेज़ प्रोवाइड किए। ये इस वजह से पॉसिबल कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, आज भी सपोर्ट करते हैं, तो उनके सपोर्ट से कि यस तुम्हें जो चाहिए, जो एक्सपेंडिचर चाहिए मंथली एक्सपेंडिचर से लेकर के और कुछ चीज़ें वो प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप हमेशा किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आपकी अपनी भी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को रखने के लिए। तो इसमें से हम ऑब्वियसली है कुछ फ्यूल चार्ज करते हैं, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अब हम इसमें मार्क्स जो देखते हैं, तो उसमें आप आइदर 21 में इंटरव्यू दे रहे हो या 22 में तैयारी कर रहे हो। आप अपने अनुसार देखो, ये जो एन नंबर है ना, एन नंबर के जो हैं, उसमें से कोई ना कोई में आप लैंड करोगे। आपको लगेगा कि मैं इस कैटेगरी में हूँ। इस 20 को हमने इस ढंग से ही सेलेक्ट किया है, इस ढंग से चीज़ों को लिया है कि शायद आप पाओगे कि मैं इसके क्लोज़ में हूँ, इसके बंदे के मार्क्स के क्लोज़ में हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आइदर जिन्होंने अभी नहीं भी दिया है, लेकिन वो फ़ील करते हो कि हमारी कंडीशन ये है, तो हम इसमें से ये देखते हैं। सबसे पहले आप ऑलरेडी कट ऑफ देखो, तो ये जनरल कैंडिडेट का देखो पेपर 1 का जो मिनिमम है, वो 117.34 और 117.34 ये जो ओबीसी और जो जनरल कैंडिडेट हैं, उनके पेपर 1 के भी कट ऑफ सेम है और पेपर 2 के भी पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड कट ऑफ भी सेम है 205 अब 205 अब देखो जो कैंडिडेट का मार्क्स मैं ऑलरेडी बोलता हूं कि मिनिमम आपको 30% 30 मार्क्स का एडवांटेज रखना है रिटर्न से, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे 220 205 है तो 30 इसका 235। अब इसमें तो थोड़ा सा 235 आया तो यानी कि 90 इंटरव्यू में उनको जरूरत पड़ेगा। अब इसमें यदि देखा जाए तो इसमें भी 30 करो तो 235 अब इसमें से इनको क्या है 84 की ही जरूरत पड़ेगी इंटरव्यू में जो आपके ओबीसी में हैं। अब इसी अनुसार सब में देखो, हाँ, इसकी गारंटी नहीं है कि 30 मार्क्स आप एडवांटेज में रहोगे तो आपका गारंटी सिलेक्शन होगा, नहीं। हो सकता है कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो सपोज 75 ही इंटरव्यू में ला पाए, तो ये इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके प्रबल संभावना है, आप ऑलमोस्ट अपने को मान सकते हो कि मैं पुश इंटरव्यू में करूं तो अचीव कर सकता हूं, तो चीजों को मेरे लिए बहुत अच्छा चांसेस है। अब ये देखो जो इस बार का है, मान के चलो कि जो रिजर्व लिस्ट है 23 रखा गया, ईडब्ल्यूएस का 5 रखा गया है, ओबीसी का 18 रखा गया है, एससी एसटी का इस बार जो है रिजर्व लिस्ट में नहीं रखा गया। इस सम टाइम होते हैं, सब में होते हैं, सम टाइम कुछ में नहीं होते हैं, वो उनके अपने ये हुए। तो हर कैटेगरी का देखना कि जिसमें जितने हैं उसमें 30 मार्क्स मिनिमम लाने की। अब जिनका सपोज 50 मार्क्स का एडवांटेज है तो उनको उनके लिए 99.99% ये श्योर रहता है कि मेरा सिलेक्शन होना है। अब 0.01% इस वजह से कि इंटरव्यू में हो सकता है सबसे घटिया परफॉर्मेंस उसी कैंडिडेट का हो सकता है ना ऐसी संभावना, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा है कि 40 प्लस का डिफरेंस इंटरव्यू में भी होता है, 50 प्लस का समटाइम 50 के आसपास मार्क्स का जो मैक्सिमम गेन करते हैं और जो मिनिमम गेन करते हैं। ये मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं कि 40 मार्क्स उन कैंडिडेट्स का जिनका सिलेक्शन हो चुका, उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन ना हुआ हो, उन्होंने इंटरव्यू दिया। सोचो 50 मार्क्स का यदि डिफरेंस हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा होता है। तो जिनका 50 मार्क्स का यदि पॉजिटिव है तो उनके लिए 99.99% ये रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो हम कुछ कैंडिडेट के मार्क्स को देखते हैं। अब मैंने नाम नेम जानबूझ करके नहीं लिखा है, नेम और रोल नंबर, क्योंकि जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होते हैं, नॉन सेलेक्टेड हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि अननेसेसरी उनके नाम को आपको एक्सपोज करूं। हाँ, कुछ ये होते हैं जो कैंडिडेट फॉर एग्जांपल पेड प्रोग्राम में जुड़े हुए रहते हैं, तो मैं उनको कुछ उनके बारे में बताता हूं। इस वजह से बताता हूं कि वो
कैंडिडेट हैं जो लिमिटेड फ्यू सर्कल में हैं कि हाँ ये इंटरव्यू देने वाले हैं, वो पेड प्रोग्राम में हैं, तो मैं वो जानता हूं कि हाँ ये कैंडिडेट को इनसे प्रॉपर तरीका से इनके जो मिस्टेक्स थे, इनके जो लर्निंग्स थे, उनसे ये सीखना चाहिए। अब जस्ट ये देखो, इनका पेपर 1 में 148 मैं मानता हूं, स्टैंडर्ड के अनुसार इनका मार्क्स को वेरी गुड मानता हूं। दिस इज ट्रू कि इनका मार्क्स पेपर 1 में वेरी गुड मानता हूं, और पेपर 2 में इनका एवरेज प्लस है। एवरेज 90 को मैं मानता हूं तो ये है। लेकिन अब देखो इनका 324 है, मिस कितने से किए? 1 से। इसका मतलब बस इस कंपोनेंट में इनके साथ जो भी हुआ, ये डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, और क्योंकि मैं इनको लंबे समय से गाइड कर रहा हूं, ये डिजर्विंग है। लेकिन अब क्या होता ना कि कुछ चीजें जो इंटरव्यू में ऑलरेडी जो प्रोग्राम इंटरव्यू का ज्वाइन किए हुए उनको मैं बताता हूं, और उनके बारे में मैं उनके उस पर जो वीडियो है ये ऑलरेडी मैं डिस्कस बहुत सारा चीज इसको इस कंपोनेंट को कर चुका हूं कि क्यों कुछ कैंडिडेट्स को कम मार्क्स आते हैं उस पर। तो कहीं ना कहीं उनसे वो मिस्टेक्स हुई, इसके कारण जो है इनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ। लेकिन 324 है तो इनका रिजर्व लिस्ट में क्लियर हो जाएगा, ये मैं श्योर। और फॉर्चुनेटली ये 21 के भी रिटेन मेडिकल फिजिकल क्वालिफाई कर गए हैं। तो यदि यहाँ जस्ट हम माने कि इसके बाद भी वर्स्ट केस में इनका नहीं होता है, तो 21 में गारंटी इनका है, क्योंकि उसमें और अच्छा मार्क्स उन्होंने प्राप्त किया है। तो एनीवे इनका सिलेक्शन हो जाएगा, इसी बैच में 2020 में ही हो जाएगा। अब जस्ट इमेजिन करो, ये अनलकी थे, इस कंपोनेंट में इनका जस्ट एवरेज आता। अब देखो ये 239 है, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में यदि देखा जाए, अब कट ऑफ कितना गया? 205 पेपर 1 प्लस पेपर 2। तो जो हमने 30 क्राइटेरिया रखा था, तो ये ऑलरेडी क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि 34 मार्क्स इनका ज्यादा है। लेकिन ये वाला कंपोनेंट में ये एवरेज से खराब कर गए, जस्ट एवरेज। इनफैक्ट 1 मार्क एक्स्ट्रा लाते तो इनका सिलेक्शन हो जाता, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा लाते सिलेक्शन हो जाता। तो ये अनलकी थे। मैं मानता हूं लक यही काम करती है, जो कहते हैं ना फॉर्च्यून फेवर द प्रिपेयर माइंड, बट स्टिल इनका सिलेक्शन हो जाएगा। आई एम 99.99% श्योर कि इनका जो रिजर्व लिस्ट जब भी आएगा, आज न कल, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपने को देखो, 2 कंपोनेंट में इनका अच्छा है, तीसरा कंपोनेंट मिस हो गया, तो लेकिन एकदम क्लोज में पहुंचे हुए हैं। अब इस कैंडिडेट को देखो, ये कैंडिडेट एससी कैंडिडेट है। इनका ये कंपोनेंट उस अनुसार जो एससी कैंडिडेट के कैटेगरी के अनुसार इनका भी मार्क्स मैं अच्छा मानता हूं। इनफैक्ट जो पेपर 1 में मार्क्स थे उसके अनुसार मैं इस कंपोनेंट को अच्छा मानता हूं। लेकिन ये कंपोनेंट में इनका मिसिंग है। अब ये भी जस्ट 1 मार्क्स से मिस किए, क्यों? क्योंकि जो एससी कैंडिडेट का कट ऑफ था वो 297 था, इनका 296 है। अब ये अनलकी इस वजह से हैं, ये अनलकी और इसके पहले वाले अनलकी में अंतर ये है कि उनका चांस है कि हो जाएगा, लेकिन ये अनलकी इस वजह से हैं कि सीट्स रिजर्व लिस्ट का एससी में नहीं रखा गया है। काश 2 सीट भी रखा जाता, 1 सीट भी रखा जाता, जैसे फॉर एग्जांपल अजय सोनकर जो हमारे स्टूडेंट थे 2018 बैच का, तो उनका 1 मार्क्स से मिस कर रहे थे, 2 सीट एससी का था, 1 उनको मिल गया, तो इनके लिए ये अनलकी हुए। अब देखो ये एक्चुअल में मैं जो पेपर 1 है तो ये सही है, पेपर 2 में ये स्टैंडर्ड से 10 मार्क्स कम हो रहे हैं, इसमें स्टैंडर्ड से 4 मार्क्स कम हो रहे हैं, यानी 2 कंपोनेंट में इन्होंने स्टैंडर्ड से नीचे परफॉर्म किया, और एक में एक्सेलेंट नहीं किया, ये एवरेज में किया। तो ये इनका प्रॉब्लम है कि एटलीस्ट इसमें 2 नंबर ज्यादा आ जाता, 5 नंबर ज्यादा आ जाता, 10 नंबर, ये आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचते। तो ये 1 मार्क्स से मिस किए, लेकिन ये इनका 2 कंपोनेंट खराब गया। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट खराब गया, तो एक कंपोनेंट एक्सेलेंट होना चाहिए, लेकिन उसमें भी आपने एवरेज किया और 2 कंपोनेंट रिलेटिवली खराब हुआ। अब ये कैंडिडेट को देखो, इनका तीनों कंपोनेंट को मैं एवरेज मानता हूं, तो तीनों कंपोनेंट जब एवरेज है तो ये कितने से मिस किए? 8 मार्क्स से मिस किए। अब ये देखो, ये इनका ये 228 एक्चुअल में ये कितने 23 मार्क्स से एडवांटेज में है। अब इसमें से 7 मार्क्स यदि हम ऐड करते, तो 7 मार्क्स ऐड करते हो तो 324, और इसमें जस्ट 90 यदि आया हुआ होता तो इनका सिलेक्शन हुआ होता। तो यानी कि एवरेज करने के बाद भी ये 30 मार्क्स वाला बैरियर जो है 31 32 इनका होता, तो इसके बाद भी सिलेक्शन हो सकता था। तो देखो ये
तीनों कंपोनेंट में एवरेज 89 है तो 90 के क्लोज है ये इसमें, ये तीनों में एवरेज किए, लेकिन एक में इनको भी एक्सीलेंट चाहिए था। आइदर इसमें सपोज 100 प्लस कर जाते, 105 आ जाता या जो भी है, तो एटलीस्ट आपका एक में एक्सीलेंट चाहिए होता था। तो ये एक तरह से मैं मानता हूं कि ही इज वन ऑफ द डिजर्विंग कैंडिडेट। लेकिन एक इनका मिस्टेक मैं ये मानता हूं, कहीं ना कहीं इस कंपोनेंट में भी इनका मार्क्स आ सकता था। ये इनिशियल से ये हमसे जुड़े रहे अच्छा खासा टाइम तक, लेकिन शुरू में तो इनका जितना जोश था इंटरव्यू के लेकर के बहुत जोश में थे, लेकिन बाद में इन्होंने बहुत ढिलाई कर दी, उसको बहुत ज्यादा कैजुअल। अब ये पर्सनल लेवल पे क्या कर रहे थे मैं ये नहीं कह सकता हूँ। किसी भी कैंडिडेट जो हमसे आप जुड़े हुए हो, जितना हमारी कम्युनिकेशन कैंडिडेट से होती मैं उसी के आधार पे बता सकता हूँ। बट मैं जो मानता हूँ कि ये शुरू में जितने एनर्जेटिक थे, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू होने के 8-10 महीने पहले से ये बहुत एक्टिव थे, लेकिन लास्ट के 2-3 मंथ्स में एक तरह से हारे हुए टाइप का इन्होंने परफॉर्मेंस किया और एनर्जी लेवल बहुत कम रखा। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, क्योंकि क्या है इंटरव्यू में बहुत सारे कैंडिडेट हैं आपके 100 प्लस लाए हैं, तो जस्ट इमेजिन करो इनको 8 नंबर 97 चाहिए था, 97 8 100 तक आप ला सकते थे। और आपका इनके पास जो बैकग्राउंड था वो बताने के लिए था कि 100 प्लस मार्क्स लाने वाला इनका बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड कि जो देश के लिए मर मिटने वाला, लेकिन शायद उस चीज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये नहीं कर पाए। तो मैं मानता हूं कि दिस इज द थिंग्स कि इसी वजह से मैं बोलता हूं ना, कुछ कैंडिडेट को मैं क्यों बोलता हूं कि अर्ली आप अवेयर हो और लास्ट तक फाइट करो, फाइट टिल द लास्ट। आप क्रिकेट मैच को देखो, वेस्ट यदि कभी भी लाइफ में डाउट्स होता है तो आप जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो फाइनल वर्ल्ड कप वाला मैच था, वो क्रिकेट वाला लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ उस मैच को देखो, और वो जो होती है कि ये फाइटिंग स्पिरिट होती है कि दोनों टीमें लास्ट तक जूझती रही। और डिसीजन ऑब्वियसली बात है एक तरह से लक पर जो भी हुआ एक तरह से मान के चलो, ऑब्वियसली वो मेयर लक नहीं था, कहीं ना कहीं जो भी था दोनों टीमों ने अच्छा किया। तो ये डिजर्व करते थे, बहुत अच्छा डिजर्व करते थे। हाँ, अब कहीं ना कहीं यही जो ये 30 वाला पैरामीटर्स भी ये इसमें 27 ही इनका रह पाया, वो 23 ही में एक्स्ट्रा। अब ये कैंडिडेट देखो सेम मार्क्स 317। अब देखो इंटरव्यू में इनका भी 89 है, इस कैंडिडेट का भी 89 है, उनका देखो 98 है, इनका 99 है। ये कैंडिडेट भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट सो इस कैंडिडेट के साथ ऑब्वियसली ये 21 में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो 21 में मैं समझता हूं कि इनका रैंक अच्छा आना चाहिए, क्योंकि तब से इन्होंने काफी चीजों को किया। इनका प्रॉब्लम क्या है, इनके साथ भी 8 मार्क्स एक्स्ट्रा आ सकते थे। रेस्टलेसनेस, एक कहीं ना कहीं जो रेस्टलेसनेस है ये इनके लिए एक ड्रॉबैक है। कोई भी चीज में थोड़ी से अब धीरे धीरे करके चीजों को कंफर्ट फील कर रहे हैं, लेकिन इनमें रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा था। उस कारण से मैं समझता हूं कि इंटरव्यू में इन्हें अच्छा होने के बावजूद, क्योंकि इन्होंने सिविल सर्विसेज का मेंस भी लिखा हुआ है, और सिविल सर्विसेज के मेंस में कुछ पेपर में मैंने देखा कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऑब्वियसली ही मिस्ड सिविल सर्विसेज इंटरव्यू, लेकिन मैं इनके कुछ एक चीज को छोड़ करके मैं इनके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई था कि चलो इन्होंने सिविल सर्विसेज यूपीएससी आईएएस वाले में अच्छा परफॉर्म किया था। और ही इज डिजर्विंग, ऑब्वियसली 21 वाले बैच में हर हाल में इनका रिजल्ट होगा। इसके पहले और इनके पास कुछ पाइपलाइन में है कि ऑलरेडी रिजल्ट हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं डिजर्विंग कैंडिडेट होने के बावजूद भी इनका भी सेम सिचुएशन, 23 मार्क्स का एडवांटेज है। यदि आपका 30 मार्क्स का एडवांटेज होता 30 प्लस वाले में, तो चांसेस बहुत अच्छा थे 317 एकदम क्लोज में हो। नेक्स्ट कैंडिडेट, पेपर वन मैं अच्छा मानता हूं कि पेपर वन में इनका बहुत अच्छा गया। अब ये देखो, ये 25 मार्क्स का इनका एडवांटेज है। अब ये कंपोनेंट में इनको एक तरह से 5 एक्स्ट्रा इसमें चाहिए था और मिनिमम 5 एक्स्ट्रा इसमें चाहिए था। ये कैंडिडेट का भी सेम सिचुएशन मैं समझता हूं, जितना मैं इनको जानता हूं, रेस्टलेसनेस और टू मच कंसर्न। ठीक है ना, बहुत सारे चीजों के लिए ना कि टू मच कंसर्न हो जाते हो, ऐसे होगा ये चीज नहीं। जितना आप कूल रहोगे उतना आप चीजों को
कर सकते हो, चीज़ों को उतना अच्छा एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये मानता हूँ। तो एक तरह से क्या है, इन दोनों कंपोनेंट्स में इन्होंने एवरेज से बिलो परफॉर्म किया। अब पेपर 2 में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 100 प्लस किए, तो जस्ट इमेजिन करो इनका 100 होता तो इसमें कोई प्रेशर नहीं, इतना मार्क्स पे भी रैंक बन जाता। नेक्स्ट ये कैंडिडेट ऑब्वियसली देखो ये भी 317 वाले ही हैं, यानी ये भी 8 मार्क्स से मिस किए हैं। तो ये कंपोनेंट में ऑब्वियसली है एवरेज से बिलो मार्क्स है। इनफैक्ट यदि 140 ये कंपोनेंट में हुआ होता तो आराम से रिजल्ट। इनफैक्ट देखो ये दो कंपोनेंट में इन्होंने एवरेज है, एवरेज प्लस है इनफैक्ट, जो मैं बेंचमार्क रखता हूं उससे एवरेज, लेकिन इसमें जो है एवरेज के बिलो है, यानी 140 इनका एवरेज में ये होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इनका एग्रीगेट ये कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ये कर ले जाएंगे, कर ले जाते, लेकिन इनका लास्ट अटेम्प्ट था 2020 और इनमें इस कंपोनेंट में ये 100 प्लस ला सकते थे, लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है जो मैं समझता हूं, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि ऐसा ये डिसीजन नहीं कर पाते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में ये बहुत लंबा समय लेते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस की लिटिल कमी मैं जो समझता हूँ। मैंने कहा ना कि ये 20 कैंडिडेट्स को मैंने उन्हीं को लिया है जिनसे हमारा कांटेक्ट है, जो जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। ऑब्वियसली सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास नहीं मार्क्स है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं ऑब्वियसली उसका सबका पास मार्क्स, जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो उन सबका मार्क्स आपके पास नहीं हो सकता है ना, क्योंकि सबके बारे में तो आपको पता नहीं है। जिन कैंडिडेट से जुड़े हुए हो, जिन कैंडिडेट से आपका रिलेशन है, जो आपसे जुड़े हुए हैं इस जर्नी में, तो उनके लिए अब ये 2 कंपोनेंट्स में एवरेज प्लस मैं मानता हूं बहुत अच्छा, लेकिन पेपर 1 में इनका कमी और इस कंपोनेंट में शायद ये 100 प्लस भी डिजर्व करते थे। जस्ट इमेजिन करो कि एग्जैक्ट 100 ही आता तो इनका सिलेक्शन हो गया हुआ होता। लेकिन मैं समझता हूं कि यही है कि ये अपना डिसीजन प्रॉपर तरीका से नहीं ले पाते हैं, कि एक तरीके से सेल्फ छोटी छोटी चीज के लिए भी शायद डिपेंडेंसी टू मच होता है। तो उसके में क्या होता है कि लीडरशिप की जब बात आती है तो आप का जो बिहेवियर है, बहुत बार क्या होता है ना कि लगता है ना कि मैं ये चीज वहां जाके बोल दूंगा, नहीं, जो आपकी बहुत सारी पर्सनालिटी में होती है वो कहीं ना कहीं वहां झलक जाता है। जब आप ऐसे ही लिखते हो ना तो जो इंटरव्यू जो एग्जामिनर है, जो आपका कॉपी चेक कर रहा वो आपसे कभी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी कॉपी देख करके आपका बता देगा कि ये बंदा कहाँ डिजर्व करता है, किस लेवल में है, वो चीज आपको बता देगा। नेक्स्ट कैंडिडेट का यदि हम देखें तो 312 इनका मार्क्स है। तो ये कंपोनेंट में देखो बहुत अच्छा है ये कंपोनेंट, लेकिन 2 कंपोनेंट में इनका मिसिंग। अब ऑब्वियसली है इनका देखो 300, यानी कि इनके लिए भी इनका क्या है, ये कंपोनेंट में बहुत खराब मार्क्स है। जस्ट इमेजिन करो इसको आप 100 के आसपास यदि आता, 95 96 इनको मार्क्स एक्चुअल में मिनिमम चाहिए था। तो इसमें भी ये कंपोनेंट में इनका मिसिंग है, 10 मार्क्स तो यही मिसिंग है और फिर यहाँ इनका मिनिमम आपका 6 प्लस मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स यहाँ मिसिंग है, 10 मार्क्स यहाँ मिसिंग है। तो मैं इन कैंडिडेट्स को क्लोज में मानता हूँ, ये कैंडिडेट सिलेक्शन होने वाले थे, लेकिन दिस इज द प्रॉब्लम कि 2 कंपोनेंट में इनका एक तरह से खराब रहा। लिटिल खराब का मतलब बहुत खराब नहीं, ये क्लोज में ऑलरेडी है, लेकिन 2 कंपोनेंट में इनका मिसिंग है। नेक्स्ट कैंडिडेट अगेन 312, देखो 2 कंपोनेंट इनका बहुत अच्छा है और ये कंपोनेंट बहुत खराब। इनफैक्ट ये कंपोनेंट इनका यदि जस्ट इमेजिन करो कि 140 होता तो ये कंपोनेंट तो इसमें एवरेज, हाँ मैं मानता हूं कि इंटरव्यू में शायद इनका और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो 20 के लिए इंटरव्यू लिया उसमें से वन ऑफ द most matured person, or he was deserving. Whatever he was saying, it was based on his experience. तो ये कहीं ना कहीं उस चीज से शायद ये कंपोनेंट बस इनके लिए गलत हुआ, अदरवाइज ये कंपोनेंट दोनों मैं मानता हूं कि अच्छा उन्होंने किया। नेक्स्ट कैंडिडेट ऑब्वियसली ये जो मार्क्स है वो बहुत खराब है, लेकिन शायद ये कैंडिडेट जो है इनके पास बहुत अच्छा चांसेस फर्स्ट अटेम्प्ट था,
ही वाज नॉट क्वाइट एक्सपीरियंस। तो इस आधार पे देखो, ये मैं एवरेज मानता हूँ, लेकिन इनका काफी मार्क्स कम था, तो ऑल 3 कंपोनेंट में इनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि इन्होंने 2020 में इतना होपफुल हो गए कि 21 में इन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया एक तरह से, तो 21 का रिटन नहीं क्वालिफाई कर पाए। फिर से अब 2022 में लगे हुए हैं। मैं इसी वजह से बोलता हूँ कि जब तक आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम न देख लो, तब तक प्लीज छोड़ो नहीं। आप डिजर्व करते हो। आप, ये इनका खराब नहीं है, अच्छा है, लेकिन इसमें से बहुत अच्छा स्कोप है इनके पास अभी 150 करने का, 160 करने का। तो ऑलरेडी, और इन कंपोनेंट्स को इसमें भी 5-5, 10-10 नंबर बढ़ाएंगे, ये फाइन हो जाएगा। इंटरव्यू में कुछ ना भी बढ़ पाया, तब भी सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट कैंडिडेट आपका 307 मार्क्स इनका। ऑब्वियसली, इनफैक्ट देखो, ये जो है, ही इज ऑल्सो डिजर्विंग। इनका पेपर वन में ऑब्वियसली है, पेपर वन में भी चाहिए था, पेपर टू में इनका खराब परफॉर्मेंस रहा, इंटरव्यू में ठीक, यानी कि 2 कंपोनेंट में आप मिस कर गए। इसमें ऑब्वियसली बात है कि जो एवरेज कैंडिडेट सिलेक्शन का है, तो 100 के आसपास है, तो आप एटलीस्ट ये 90 प्लस तो चाहिए था। इस कंपोनेंट में 40 प्लस होता, इंटरव्यू में मैं मानता हूँ कि ठीक ठाक मार्क्स मिला, तो ये भी मिस उस अनुसार से किए। अब ये कैंडिडेट जो है, ठीक है, ये कैंडिडेट ने अपना इम्प्रूव किया है, 21 में रिटन क्वालिफाई है, और 21 वाले में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। ये कंपोनेंट बहुत ही घटिया, मैं मानता हूँ, बहुत ही घटिया एक तरह से। ऑब्वियसली 117 कट ऑफ गया है और आपका 123 है, तो ये बहुत घटिया है। ये कंपोनेंट अच्छा मान के चलो ये किया, लेकिन ये कंपोनेंट में मिसिंग, बट इनका इतना फासला है कि जब तक इसमें 140 नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने 21 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अपना बहुत इंप्रूव किया है। तो आई होप कि 21 वाले में इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, ऑब्वियसली ये क्या है, ये बहुत आपका बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट जस्ट देखो, ये आपका ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, जस्ट 110 आपका कट ऑफ गया है, 110, और 110 पे ही आप हैं, तो ऑब्वियसली बात है, यहीं आपका ऑलमोस्ट आप गेम से आउट हो गए हैं। ये चीज मान लो कि आप गेम से ऑलरेडी आउट हो, तो इनका ये वाला जो है बहुत ही एक तरह से खराब परफॉर्मेंस है। इसमें आप फिर टिक नहीं सकते हो। अब इसमें तब टिकोगे जब मान के चलो इसमें 120 आ जाता, इसमें आपको 120 105 आ जाता, तभी आप टिक सकते थे। अदरवाइज फिर आपके पास बहुत ऑलमोस्ट आपके पास गेम से आउट हो। नेक्स्ट यदि ये देखो, अब ये कैंडिडेट का भी देखो, तो ये एक तरह से क्या है, आप ऑलरेडी जो है, ये मार्क्स आपके ये ऑब्वियसली है, आप ओबीसी में हो, लेकिन ओबीसी में क्या है 319, तो आप बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये कंपोनेंट आपका अच्छा है, लेकिन ये कंपोनेंट में बहुत ज्यादा आप मिस कर रहे हो। 117.34 आपका कट ऑफ है और जस्ट उसके हो, और इस कंपोनेंट में भी आप बहुत ज्यादा मिस किए, तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कैंडिडेट का यदि हम देखें तो 304 ये आया, तो ये कंपोनेंट इनका ले डूबा। ये कंपोनेंट देखो, ये अच्छा हुआ, लेकिन इसमें से एटलीस्ट आपके 5-7 मार्क्स मान के चलो, जस्ट इमेजिन करो कि 7 मार्क्स इसमें से आता, तो 7 मार्क्स यदि ऐड करो तो 300, ये आपके 11 होते हैं। लेकिन इसमें आप मिनिमम आप क्या है, 15 नंबर इसमें कम से कम चाहिए था, तभी जा करके आपका ये हो पाता। तो ये आपका बहुत खराब स्टैंडर्ड के अनुसार हुआ। नेक्स्ट कैंडिडेट का यदि हम देखें, तो ये कैंडिडेट का ये कंपोनेंट जो है बहुत खराब हुआ। अब ये कैंडिडेट भी क्या है कि एक तरह से टू मच कंसर्न अबाउट लिटिल लिटिल थिंग। आप छोटी-छोटी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। मैं समझता हूँ इस कैंडिडेट का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जब आप इनफैक्ट रिटेन का ही तैयारी करने लगते हो, उस समय से आप देखो कि छोटे-छोटे इश्यूज़ को, जिस इश्यू से आपको कोई मतलब नहीं है, जो आपको बाधा ही पहुँचा रहा है, उस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, स्मॉल स्मॉल थिंग्स के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं ना, कि जो शायद टेस्ट लीक हैं, तो शायद 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही देखे कि अच्छा टेस्ट में पैसा भी लगता है, तो बोले सर वो सर तो फ्री में करवा रहे हैं, आप पैसा ले रहे हो, तो ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, यू कैन सेव द मनी,
अब जस्ट इमेजिन करो कि आपने 2000 बचा लिया और 5 नंबर ना आया और उस 5 नंबर से शायद आप डिज़र्व करते हो कि उतना आप इम्प्रूव कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि 1000 आपके लिए मायने नहीं रखता है। तो ये पॉइंट जो होता है आप इस सब में ध्यान रखो कि स्मॉल चीज़ से आप इम्प्रूव कर सकते हो तो जहाँ करो। अब ये टेस्ट वगैरह प्रॉपर तरीका से ये करने पे आप बहुत अच्छा था, इम्प्रूवमेंट यहाँ हो सकता है। नेक्स्ट देखो, ये कैंडिडेट जो मिस किए हैं, तो कहीं न कहीं अब ये देखो, ये एकदम घटिया परफ़ॉर्मेंस है। इनफैक्ट पेपर 1 में इनका मैं अच्छा मानता हूँ, पेपर 2 यानी कि रिटन में जो इनका एडवांटेज 25 का है, यानी जो स्टैंडर्ड में 30 रखता हूँ, उसके क्लोज़ में ये पहुँचे थे। अब इंटरव्यू के बूते भी इनका हो सकता था, 25 के बावजूद भी, लेकिन ये इनका जो है, ये वाले में क्या हुआ कि बहुत खराब लेकिन एनीवे ये जो हैं इनका स्थिति ये बहुत लास्ट में जुड़े लिटिल सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी इनमें है, लेकिन ये 21 के रिटेन क्वालीफाई हैं। अच्छी बात ये है कि इसमें और इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है और इन्होंने जो भी है कि अपना इसमें इनके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। बहुत-बहुत इसमें सुधार कर सकते हैं, इसमें 90% अब ईज़िली ला सकते हैं, लेकिन अभी से भी जो लास्ट मिस्टेक किए हैं, उनको इनको हटाना पड़ेगा और इसमें भी इन्होंने बहुत काफ़ी सुधार किया है। इसमें भी इन्होंने बोला है सुधार किया है, तो इनका ऑब्वियसली 21 में हम ये समझते हैं कि इनका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट कैंडिडेट का यदि हम देखें, तो ऑब्वियसली ये 302 लाए लेकिन ये कंपोनेंट इनका बहुत खराब, ये मैं मानता हूँ इन्होंने इसमें अच्छा परफ़ॉर्म किया, ये कंपोनेंट में इनका बहुत ज़्यादा एक तरह से खराब हुआ। तो अब जस्ट इमेजिन करो कि एट लीस्ट ये 90 का जो मैं बेंचमार्क मानता हूँ, इनफैक्ट 2020 के लिए एक तरह से वो था कि 100 सपोज़। अब जस्ट इमेजिन करो कि इसमें 95 ही आता यदि तो 21 मार्क्स एक्स्ट्रा, इसमें 3 मार्क्स एक्स्ट्रा आता, सिलेक्शन होता। तो एक कंपोनेंट में इन्होंने बहुत ही घटिया किया और एक कंपोनेंट में आपने एवरेज किया और दूसरे में भी एवरेज से बिलो हुआ। तो एक तरह से 2 कंपोनेंट आपका खराब हुआ, एक कंपोनेंट बहुत खराब हुआ। नेक्स्ट कैंडिडेट का यदि हम देखें तो ये ऑलरेडी इनका ये कंपोनेंट जो है ये इनको ले डूबा। इसमें 140 प्लस चाहिए था बट थैंकफुली 21 वाले में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 21 वाले परफॉर्मेंस से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उनका। सिविल सर्विसेज का सीएससी का मेंस भी लिखा है इन्होंने। तो लास्ट 1 ईयर में इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। तो आई होप कि इसमें भी इनके बहुत अच्छे चांसेस हैं इम्प्रूव करने का। बीच में इनका तबीयत वगैरह भी काफ़ी डाउन हो गया था, तो उस कारण भी शायद मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू के कुछ पहले ही इनका स्थिति बहुत खराब हो गया था। लेकिन एनीवे चूँकि ये कंपोनेंट बहुत खराब था, तो 21 में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर लिया है, अपना इम्प्रूव कर लिया है। अब ये कैंडिडेट का हम देखें तो क्या है कि इसमें देखो 2 कंपोनेंट इनका खराब है, बहुत खराब है एक तरह से, ये कंपोनेंट बहुत खराब, तो इस वजह से आप जो है वो कम में है। नेक्स्ट कैंडिडेट का हम इस सीरीज में 20th कैंडिडेट तो देखो ये 2 कंपोनेंट जो है आपका ये बहुत खराब हुआ। तो एक कंपोनेंट भी आप एवरेज हो, एक्सीलेंट नहीं हो, तो आपका कैसे हो सकता है? तो कहीं भी देखो जो कैंडिडेट कुछ हमने ये दिखाया, कुछ 1 मार्क से मिस किए, कुछ सपोज़ 8 मार्क्स से मिस किए, कुछ लोग 12-13 मार्क्स से मिस किए और ऑब्वियसली और कैंडिडेट के थे, लेकिन सबका अब मैं जितना भी है हमारे पास वो मैं सबका दिखा नहीं सकता हूँ। वो उसमें बहुत टाइम लगता है, जो भी है अब हर चीज़ के बारे में उस कैंडिडेट के बारे में स्टडी करना और ये सारी चीज़ों को तो अपने आप को इन पहचानो कि आप किस कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हो और हमेशा पॉजिटिव रखो। ये मत मानो कि मैं इंग्लिश मेरा ठीक नहीं है या ये कंपोनेंट ठीक नहीं है, सर मेरी साइंस सही नहीं है या मेरी मैथ सही नहीं है, तो ये नहीं है। यार अभी आपके पास टाइम है। ये कोई पीएचडी लेवल का नहीं आपसे पूछा जा रहा, मास्टर्स लेवल का नहीं पूछा जा रहा। मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स आपको 12th लेवल का पूछा जा रहा, 10th लेवल का पूछा जा रहा, मैथ्स वगैरह 10th लेवल का पूछा जा रहा है। जीएस है, जीएस में कुछ एक कंपोनेंट्स हैं, जैसे जिसमें आपको 12 प्लस से भी पूछा जाता है, मान के चलो सपोज़ हिस्ट्री वगैरह के कुछ चीज़ें हैं, चलो 12 से बेटर स्टैंडर्ड हो सकता है। जो आपके सपोज़ ये जो ज्योग्राफी वगैरह है, तो कुछ आपको लगेगा कुछ क्वेश्चन 1-2 है,
12th से ऊपर स्टैंडर्ड का भी थोड़ा कुछ है, लेकिन मेजोरिटी क्वेश्चंस जो हैं 12th स्टैंडर्ड, इनफैक्ट साइंस वगैरह मेजोरिटी क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड, इंग्लिश वाले हैं 10th स्टैंडर्ड से पूछे जाते हैं। तो वो आप ये मत मानो कि हम ये नहीं कर सकते हैं, आज भी आपके पास टाइम है, कहीं भी किसी से भी टेस्ट वगैरह लीक हो, फीडबैक लो, इंटरव्यू वगैरह है तो इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू करो, प्रोग्राम ज्वाइन करो। और बहुत बार ये लगता है ना आपको कि यस सर वो तो फ्री में करवा रहे हैं, तो बिलीव मी आप जाओ उनके पास, लेकिन उनसे ही जुड़े रहो। यदि आपको वो टाइम दे रहे हैं, हमेशा टाइम दे रहे हैं, तो दैट्स फाइन। अब मैं खुद ही देखो, मेरे से जो कैंडिडेट जुड़े रहते हैं, आप पेड प्रोग्राम ज्वाइन करो या ना करो, मेरे से जो पॉसिबल हो सकता है वो कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अब मॉक इंटरव्यू जो आपको बहुत लोगों को जो लाइव जूम मीटिंग्स का अपॉर्चुनिटी देता हूँ क्वेश्चन पूछने का जो डायरेक्ट में है, या आपका रेगुलर मैं ट्रैक करता हूँ कि कहाँ आपका डेवलपमेंट चल रहा है, कहाँ ये सबसे पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपको यदि ये चाहिए, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज प्लीज ओनली। ओके, थैंक यू।